हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आज की इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। आज अधिगम के बारे में पढ़ेंगे। साइकोलॉजी का एजुकेशनल साइकोलॉजी है, उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि अक्सर हर टीचर के प्रत्येक वैकेंसी में उसके क्वेश्चन आता है और वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें आज अपन बेसिक से और एडवांस तक सारी चीज़ें पढ़ेंगे और साथ में क्वेश्चन करेंगे। स्पेशली कुछ बातें बता के मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। और ये स्पेशली जो क्लास है किसके बारे में है, जो लर्निंग का सामान्य परिचय है उसके बारे में, उसको लेके है ये क्लास। इसके बारे में लर्निंग का जो सामान्य परिचय है उसको लेके है। तो देखते हैं इसका अधिगम का मतलब क्या होता है, लर्निंग का मतलब क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो देखो अधिगम का जो संकीर्ण मीनिंग होता है, अधिगम का जनरल मीनिंग, सामान्यतः मीनिंग क्या होता है, सीखना, लर्निंग। अधिगम का सामान्य मीनिंग क्या होता है, सीखना। लेकिन अधिगम को लेके जो क्वेश्चन आते हैं वो आपसे कैसे पूछे जाते हैं, सीखना आपको कभी ऑप्शन में देंगे नहीं ज्यादा। जो अधिगम की व्यापक अर्थ है उसको लेके क्वेश्चन में ज्यादा देते हैं। तो देखो ये अधिगम की व्यापक अर्थ में तीनों बातें हैं, तीनों अपने आप में अपनी जगह सही है। बस अपन को ऑप्शन जैसा दिखाई देगा उनको वैसा लगाना है। देखो अधिगम का मतलब क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन। अगर व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है उसका मतलब है कि उसमें अधिगम हो रहा है। तो आपसे क्वेश्चन में से दे सकते हैं कि अधिगम क्या है, तो इन तीनों में से एक ऑप्शन होगा तो वो राइट होगा, चाहे इसको दे चाहे इसको दे चाहे इसको दे। लेकिन तीनों में से, इन तीनों में से व्यवहार में परिवर्तन भी दे दे, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन दे दे, क्या अभ्यास अनुभव प्रशिक्षण के फल स्वरूप अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, इसको दे दे, तो फिर इसको अपन सही माने। तो कहने का मतलब ये तीनों व्यापक अर्थ में सही है। व्यवहार में परिवर्तन होता है और परिवर्तन स्थायी होता है अस्थायी होता है। तो ना तो बिल्कुल स्थायी होता है टोटली, और अस्थायी होता है। अस्थायी होगा तो उसको अधिक हम बोलेंगे अपेक्षाकृत स्थायी होता है। ठीक है ना, क्योंकि अपन कोई चीज सीख ली उसको अपन भूल भी तो सकते हैं ना। तो इसको अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन बोलते हैं अधिगम को। और ये परिवर्तन किस वजह से होता है, हो सकता है अनुभव की वजह से हो रहा हो सकता है अभ्यास की वजह से हो सकता है आपने कहीं प्रशिक्षण लिया है उसकी वजह से हो रहा हो। तो व्यवहार में अगर इन तीनों की वजह से अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन हो रहा है तो उसको अपन लर्निंग बोलते हैं, अधिगम बोलते हैं। अधिगम क्या होता है, अधिगम का मेन बात है। ठीक है ना, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे है अपने पास में कि व्यवहार में परिवर्तन होगा उसको अपन अधिगम बोलेंगे। लेकिन किस प्रकार के अधिगम परिवर्तन को अपन अधिगम नहीं बोलेंगे, मेन बात ये है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट अक्सर एग्जाम में, और अभी अपन क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी चीज आपको देखने को मिलेगी। यदि आपको नींद, थकान, दवा, बीमारी या कोई नशीली चीज के कारण व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो उसको अपन अधिगम नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो क्षणिक परिवर्तन होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है, कुछ समय के लिए परिवर्तन होता है। या परिपक्वता की वजह से व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो वो भी शारीरिक वृद्धि की वजह से हो रहा है, शरीर का विकास हो रहा है इस वजह से हो रहा है, उसको भी अपन क्या नहीं बोलेंगे, अधिगम नहीं बोलेंगे। क्या कोई मूलवर्ती की वजह से व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो उसको भी अपन क्या नहीं बोलेंगे, उसको भी अधिगम नहीं बोलेंगे। मूल प्रवृत्ति की वजह से, इंस्टिंक्ट की वजह से परिवर्तन होता है तो उसको भी अपन क्या नहीं बोलेंगे, अधिगम नहीं बोलेंगे। ठीक है ना। या व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हो रहा है, व्यवहार में कैसा परिवर्तन हो रहा है, अस्थायी परिवर्तन, तो अस्थायी परिवर्तन को भी अधिगम नहीं बोलेंगे। तो अपन ने देखा कि इनमें से किसको अपन अधिगम नहीं बोलेंगे, है ना। तो कोई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, रिटन में आया हुआ क्वेश्चन है ये, इसके बारे में देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, अधिगम के संदर्भ में सत्य कथन बताना है आपको, अधिगम के संदर्भ में, है ना। तो आपको देखो साथ में इंग्लिश को साथ में लेके क्वेश्चन करोगे आप तो आपको साइकोलॉजी में बहुत फायदा होने वाला है। अगर आप इंग्लिश टर्म्स के साथ साइकोलॉजी बात करते हो तो आपको बहुत फायदा होने वाला है इंग्लिश में। ठीक है ना, क्योंकि हिंदी में चेंज हो जाते हैं, इंग्लिश में चीजें वही रहती है। तो इसमें पूछा है करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग, लर्निंग के संदर्भ में। और ये क्वेश्चन 2022 की रिट में आया था। सीखने की प्रक्रिया में व्यवहार में परिवर्तन अनुभव और अभ्यास कारण होता है। अपन ने देखा ये अधिगम की परिभाषाएं में शामिल है, अधिगम के बारे में सही है कि व्यवहार में परिवर्तन अनुभव अभ्यास प्रशिक्षण की वजह से हो सकता है। सीखने की व्यवहार में होने वाला परिवर्तन तुलनात्मक रूप से स्थायी रहता है। देखो वहां पे मैंने अपेक्षाकृत बताया था ना आपको, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन रहता है अधिगम में, तो उसको यहाँ पे क्या बोला गया, तुलनात्मक रूप से स्थायी बोला गया है। और इंग्लिश में उसको बोलते हैं रिलेटिवली परमानेंट, है ना। रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है उसको बोलते हैं अपेक्षाकृत
स्थायी परिवर्तन, तो ये भी अधिगम के बारे में सही है, ठीक है ना? परिवर्तन व्यवहार की क्षमता व हाँ, परिवर्तन व्यवहार की क्षमता या बाह्य व्यवहार दोनों में हो सकता है। हाँ, सही है। परिवर्तन व्यवहार की क्षमता, व्यवहार करने की क्षमता उसमें भी हो सकता है और बाह्य व्यवहार कर रहे हो उसमें भी हो सकता है। ठीक है ना? दोनों में अकर हो सकता है, दोनों में हाँ हो सकता है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना? उपयुक्त सभी सही है इसके बारे में। तो रिट के क्वेश्चन में आया हुआ, एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैं थोड़ी आपको अधिगम की कुछ विशेषता और बता देता हूँ, फिर आगे अपन क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें आपको और फ़ायदा होगा। तो अधिगम की कुछ विशेषताओं के ऊपर बात करते हैं। तो अधिगम की कुछ विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं एक बार अपन। देखो, अधिगम की विशेषता, अधिगम एक सोद्देश्य अधिगम सोद्देश्य होता है। सोद्देश्य मतलब उद्देश्य के साथ होता है। अधिगम करते हो आप, कहीं न कहीं उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है अधिगम। तो उद्देश्यपूर्ण कोई उद्देश्य होता है करने का अपना, ठीक है ना? तो उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है कि उद्देश्य को लेकर अपन सीखते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हो, तो आपको नौकरी लगना है, आपका उद्देश्य ये है, इस वजह से आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना? तो अधिगम दूसरा, अधिगम व्यवहार का परिमार्जन है। व्यवहार का परिमार्जन है मतलब आगे देखते हैं। अधिगम व्यवहार का परिमार्जन है। परिमार्जन का मतलब होता है परिवर्तन। तो व्यवहार में परिवर्तन होता है अधिगम से। हाँ, तो व्यवहार का परिमार्जन भी है, ये इसकी विशेषता है। अधिगम में मूल प्रवृत्ति, रिफ्लेक्सेस प्रतिवर्त हैं आपके या परिपक्वता है, परिपक्वन है, काय के कारण आए परिवर्तन सम्मिलित नहीं होते हैं। हाँ, व्यवहार में अगर चेंज किसकी वजह से हो रहे हैं? मूल प्रवृत्ति की वजह से हो रहे हैं, प्रतिवर्त रिफ्लेक्सेस की वजह से हो रहे हैं, परिपक्वता की वजह से हो रहे हैं, तो अपन ने देखा था उसको अपन क्या नहीं बोलेंगे? तो अपन अधिगम नहीं बोलेंगे। अधिगम सतत प्रक्रिया है, ये सार्वकालिक और सार्वभौमिक होती है, हमेशा अधिगम होता रहता है, हर जगह होता रहता है ना? सतत प्रक्रिया है। अधिगम है, वो एक अर्जित प्रक्रिया है। अधिगम को आप कोई जन्मजात प्रक्रिया नहीं है कि आप कोई पिताजी से मिलेंगे, ऐसे नहीं है। ये एक अर्जित करने वाली प्रक्रिया है अधिगम, ठीक है ना? तो ये व्यक्तिगत भी हो सकती है और सामाजिक भी हो सकती है। व्यक्ति खुद भी ग्रहण कर सकता है और समाज में रह के सामाजिक चीज़ों से भी सीख सकता है, ठीक है ना? नेक्स्ट देखते हैं इसकी परिभाषा और इसके बारे में विशेषता और भी। देखो, अधिगम व्यक्ति का संपूर्ण परिस्थिति के लिए प्रतिक्रियात्मक पक्ष है। अधिगम क्या करता है? व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में रह के प्रतिक्रियाएँ करता है, क्रियाएँ करता है। इस वजह से अधिगम नया-नया अधिगम सीखने को मिलता है हमको, ठीक है ना? तो अधिगम एक सृजनात्मक प्रक्रिया होती है ना? नए-नए अधिगम चीज़ों को सीखता है। अधिगम में समायोजन निहित होता है। व्यक्ति को सीखने के दौरान बहुत सारी चीज़ें समायोजित करनी पड़ती है, तो अधिगम में समायोजन निहित रहता है। अधिगम परिणाम नहीं है, अपितु एक प्रक्रिया है। अधिगम अपने आप में कोई परिणाम नहीं है। परिणाम का मतलब कोई रिज़ल्ट नहीं है अपने आप में। इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारे विवाद देखने को मिलेंगे स्टूडेंट कि अधिगम परिणाम भी हैं और प्रक्रिया भी है। तो हालाँकि इसमें जो बोर्ड ने क्वेश्चन माना था, अभी आपको मैं क्वेश्चन बताऊँ, उसमें अधिगम को प्रक्रिया माना था, परिणाम नहीं माना था। लेकिन अभी नए बहुत सारे शोध आ गए, उसमें इसको परिणाम भी माना गया है। हालाँकि नवीन अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि अधिगम प्रक्रिया परिणाम दोनों हैं। इसका प्रक्रिया परिणाम होना अधिगम की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है ना? 2 क्वेश्चन देखेंगे अपन इसके बारे में। नेक्स्ट अगला है, अधिगम में सदैव एक प्रकार का अनुभव सम्मिलित रहता है। अधिगम में कहीं न कहीं पूर्व अनुभव बहुत काम आते हैं, तो अनुभव भी इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है ना? और एक बात है कि अधिगम बाह्य दृष्टिगत हो सकता है, बाह्य रूप से दिख भी सकता है और नहीं भी दिख सकता। आंतरिक रूप से व्यक्ति ग्रहण कर ले और बाह्य रूप से कोई अधिगम क्या है उसको दिखाए तो उसे दिख भी सकता है। अधिगम में होने वाला अपेक्षाकृत परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी रहता है, जो मैंने आपको बता ही दी थी। रिलेटिवली परमानेंट चेंजेज़ आते हैं इसके अंदर। अधिगम में मनोवैज्ञानिक घटनाओं का एक क्रम निहित रहता है। व्यक्ति मनोवैज्ञानिक क्रमों से सीखता है, पहले सरल चीज़ों को सीखेगा, फिर कठिन चीज़ों को सीखेगा, तो मनोवैज्ञानिक क्रम रहता है इसमें। अधिगम अनुमानित प्रक्रिया है और निष्पादन से भिन्न है। अधिगम एक प्रकार की अनुमानित प्रक्रिया है और निष्पादन से भिन्न है। निष्पादन क्या होता है? किसी कार्य का परफ़ॉर्म करना, परफ़ॉर्मेंस। तो किसी कार्य को करना अलग बात है, और उसको सीखना अलग बात है। ठीक है ना? तो ये अधिगम से संबंधित कुछ विशेषताएँ देखी अपन ने। अब इसको लेके जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट पिछले एग्ज़ाम में आए हुए, वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अपन, ताकि आपको थोड़ा आइडिया बन जाएगा कि एक्चुअल में अधिगम होता क्या है और अधिगम की विशेषता क्या है। देखो, तो अपन डिस्कस करते हैं। देखो, अधिगम की अभिव्याख्या के लिए कौन-सा कथन सत्य नहीं है? मतलब ये बताना है कि अधिगम से संबंधित कौन-सा कथन है वो सत्य नहीं है। ये 2022 की रीट में आया हुआ क्वेश्चन है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। हाँ, बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल कथन सही है, व्यवहार में परिवर्तन होता है अधिगम से। अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है। हाँ, रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है अधिगम में, है ना?
रिलेटिवली परमानेंट मैंने बताया था आपको, रिलेटिवली परमानेंट अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, ठीक है ना। उसके बाद में अगला ऑप्शन देखो, अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है। हाँ, अपन ने देखा था कि अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अभ्यास, अनुभव, प्रशिक्षण से होता है, तो अभ्यास से होता है। ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। अधिगम जन्मजात होता है, ये बिल्कुल गलत है। अधिगम कभी भी जन्मजात नहीं होता है, अधिगम अर्जित होता है। आप अधिगम को ग्रहण करते हो, अर्जन करते हो अधिगम को समाज में, व्यक्तिगत रूप से, ठीक है ना। ये अधिगम के बारे में गलत है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा अपना यहाँ पे, ठीक है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर के क्वेश्चन है, और ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। देखो, निम्न में से अधिगम के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? जैसा कि मैंने प्रक्रिया उत्पाद वाली बात बताई थी ना आपको, वो वाली बात है इसमें, है ना। तो निम्न में से अधिगम के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त क्या है, मतलब सबसे सटीक आंसर कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट अबाउट लर्निंग? इट इज अ प्रोसेस, नॉट अ प्रोडक्ट। एक प्रोसेस है, प्रोडक्ट नहीं है। इट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, सहज प्रक्रिया है, बिना किसी प्रयास होने वाली प्रक्रिया है। इट इज जेनेटिक, जेनेटिक है क्या ये, आनुवांशिक है क्या? इट इज नेसेसरली अ टेम्परेरी चेंज, क्या अस्थायी परिवर्तन है क्या ये? इसमें से कौन सा सही है? देखो, इन ये क्वेश्चन आया था प्रक्रिया उत्पद वाला, इसमें ऐसे ऑप्शन आए थे कि 3 ऑप्शन बिल्कुल गलत थे, है ना। तो अधिगम है वो अनायास प्रक्रिया नहीं है, सहज प्रक्रिया नहीं है, इसको अर्जित किया जाता है। ये ऑटोमेटिक नहीं आती है, सहज रूप से नहीं आती है, इसको अर्जित किया जाता है। देखिए, सहज अनायास प्रक्रिया भी नहीं है अधिगम यहाँ पे। आनुवांशिक प्रक्रिया है ही नहीं, पिता से वगैरह से मिलती नहीं है। और जो अधिगम में है वो अवश्य ही अस्थायी परिवर्तन होते हैं। अस्थायी परिवर्तन होते नहीं है, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होते हैं अधिगम। तो बचा क्या? ऑप्शन ए। इस वजह से बोर्ड ने ये आंसर माना था, ये प्रक्रिया है, क्या नहीं है, उत्पाद नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना अधिगम को लेके, और ये क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? किसके बारे में? लर्निंग के बारे में, अधिगम के बारे में कौन सा कथन गलत है वो बताना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट कौन सा है इसमें से? लर्निंग इज सोशल, क्या अधिगम सामाजिक होता है क्या? हाँ, बिल्कुल सामाजिक होता है अधिगम। लर्निंग इज यूनिवर्सल, क्या अधिगम सार्वभौमिक होता है क्या? सभी जगह होता है क्या अधिगम? हाँ, बिल्कुल यूनिवर्सल होता है अधिगम। लर्निंग इज ऑलवेज ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्वेबल का मतलब क्या होता है? हमेशा जिसका अवलोकन कर सके अपन। क्या अधिगम हमेशा अवलोकनीय या प्रशिक्षणीय होता है क्या? प्रशिक्षणीय मतलब हमेशा देख के सीखा जाता है क्या? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ये देख के सीखो। अल्बर्ट बंडूरा ये बोलता है कि अधिगम है आप देख के अवलोकन अवलोकन करके सीखते हो, लेकिन वो तो उनके कोडिंग है। लेकिन अधिगम तो आप करके भी सीख सकते हो, पुनर्बलन से सीख सकते हो, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से सीख सकते हो, है ना। अनुबंधन से सीख सकते हो, पावला ने बोला है, तो ये कथन है, इसके बारे में गलत है। और देख लो आप, अधिगम का परिणाम व्यवहार में परिवर्तन है। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है, तो ये ऑप्शन भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। ये तीसरे नंबर का है, ये गलत है इसमें। और अपन से ये पूछा था गलत क्या है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर, ठीक है। तो आपको इंग्लिश के साथ साइकोलॉजी पढ़नी है, ताकि आपको, जैसे मान लो यहाँ पे 2 शब्द आए, प्रेक्षणीय, अवलोकनीय, वहां पे इंग्लिश में एक ही रहेगा, ऑब्जर्वेबल, ठीक है। तो आपको इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान देना है, जब भी क्वेश्चन सोल्व करो आप इंग्लिश पे ध्यान देना है। और जैसे बोर्ड किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुआ शब्दों में, तो बोर्ड जो अंतिम आंसर मानता है वो इंग्लिश को बेस करके मानता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्न में से निम्नलिखित में से सीखने की कौन सी विशेषता नहीं है? इनमें से सीखने की विशेषता कौन सी नहीं है, बताइए अपन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग? लर्निंग की कौन सी विशेषता नहीं है? तो लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, हमेशा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है क्या? हाँ, बिल्कुल जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। लर्निंग हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स, क्या लक्ष्य प्राप्त करने में अधिगम सहायता करता है क्या? हाँ, बिल्कुल सहायता करता है, लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करता है। लर्निंग इज ओनली फॉर्मल, क्या अधिगम औपचारिक होता है, केवल औपचारिक होता है क्या? नहीं, औपचारिक भी हो सकता है, क्लासरूम में सीख सकते हैं, और अपन वातावरण, आसपास के वातावरण में सीख सकते हैं। तो अधिगम औपचारिक अनौपचारिक दोनों होता है, इसमें ये ऑप्शन है बिल्कुल गलत है। सीखना अभिप्रेरणा प्रयुक्तता पर निर्भर करता है। हाँ, अभिप्रेरणा भी सीखने को प्रभावित करती है, प्रयुक्तता भी करती है, तो दोनों पे मेरे पर है ही सही, ये भी बात सही है, ये बात सही है इसके बारे में, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन है, जो कि पीटीआई के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको देखते हैं अपन।
निम्न में से कौन-सा अधिगम की सही विशेषता नहीं है? अधिगम की कौन-सी सही विशेषता नहीं है, ये बताना है इसमें अपन को, ठीक है ना? अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, हाँ, उद्देश्यपूर्ण होता है, लक्ष्य केंद्रित होता है। अधिगम सामाजिक भी हो सकता है, हाँ, समाज में रह के सामाजिक रूप से हो सकता है अधिगम, सामाजिक हो सकता है। अधिगम से नई क्रियाओं का अर्जन होता है, हाँ, सृजनात्मकता आती है, नई-नई क्रियाओं सीखते हैं अपन, नई क्रियाओं का अर्जन होता है और पुरानी क्रियाओं में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही बात है। थकान, प्रयुक्ता आदि से होने वाला परिवर्तन को अधिगम बोलते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, जैसा कि मैंने आपको बताया था ऊपर कि थकान की वजह से, नींद की वजह से, दवा की वजह से जो परिवर्तन आते हैं, उनको अधिगम नहीं बोलते अपन, क्योंकि अस्थायी परिवर्तन होते हैं। अधिगम के बारे में कौन-सा सही नहीं है? ये बिल्कुल गलत है इसमें, ये सही नहीं है अधिगम के बारे में, तो सबसे गलत ही पूछा था, 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। द चेंज दैट अकर्स ड्यू टू फैटिग्यू, मैच्योरेशंस, इट इज़ आर कॉल्ड लर्निंग। नहीं, ये गलत है, बिल्कुल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है परिभाषा से है अगला क्वेश्चन आपके पास में और परिभाषा से क्या है देखो सिंपल सा क्वेश्चन बहुत अच्छे बहुत एग्जाम में रिपीट हुआ है द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज नवीन ज्ञान एंड नवीन अनुभव न्यू एक्सपीरियंसेस को प्राप्त करना एक्वायर करने की प्रोसेस को अधिगम बोलते हैं ये किसने बोला है ना तो नवीन ज्ञान नवीन अनुभव ग्रहण करने की प्रक्रिया है उसको अधिगम बोलेंगे तो ये उडवर्थ ने बोली है बात किसने बोली है उडवर्थ ने ठीक है आप याद रख सकते हो नवीन ज्ञान और नवीन अनुभव ग्रहण करने की प्रक्रिया अधिगम है उडवर्थ की नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन अपना एक मिनट ये लास्ट क्वेश्चन अपना तो ये अधिगम से संबंधित उसकी विशेषता सामान्य से संबंधित क्वेश्चन देखे अपन ने तो अधिगम द्वारा उत्पन्न व्यवहार देखो अधिगम द्वारा उत्पन्न व्यवहार और व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत परिवर्तन आता है अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आता है वो कहा जाता है मैंने बताया था आपको जब रिलेटिवली परमानेंट चेंज आता है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आता है उसको अपन क्या बोलते हैं उसको प्रशिक्षण बोलते हैं क्या नहीं उसको अध्ययन बोलते हैं क्या नहीं उसको विकास बोलते हैं क्या नहीं उसको बोलते हैं लर्निंग अधिगम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं लर्निंग अधिगम ठीक है ना तो 2022 में आया था ये सेकंड वाले में आया था लेवल 2 में तो इसका आंसर क्या है डायरेक्ट यहाँ से देखो आप अधिगम द्वारा व्यवहार में उत्पन्न होता है व्यवहार की क्षमताओं में परिवर्तन आता है और वो परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन देता है स्थायी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन देता है उसको क्या बोलते हैं अपन लर्निंग बोलते हैं ठीक है तो आज अपने साइकोलॉजी से संबंधित कुछ क्वेश्चन किए हैं स्पेशली मनोविज्ञान मनोविज्ञान से संबंधित मनोविज्ञान में अधिगम टॉपिक है उससे संबंधित किए हैं अधिगम का सामान्य परिचय और उसकी विशेषताओं से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसी प्रकार से अपन आगे भी अधिगम के सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू वेरी मच